नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानकारी निकालेंगे कि निफ्टी में पीसीआर किस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है और उस पीसीआर को निफ्टी के ट्रेंड फाइंड करने में किस तरीके से हमको उसको यूज़ में लेना है। बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस होता है ये, ठीक है। जिसमें आप अगर मैं थोड़ा सा फोकस करके अगर आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं निफ्टी में, तो इसीलिए आपको एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। तो इनिशियली क्या करना होगा आपको कि जब भी मार्केट ओपन हो तो 9:30 बजे हमको 9:30 बजे देखना है हमको कि 9:30 में मार्केट कहाँ पर है, ठीक है। जिससे कि मैं आपको बता दूँ आज क्या है, 9 अप्रैल, ठीक है। यहाँ पर अगर हमको निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखना है 9:30 बजे, 9:30 के 9:30 पर, यस। तो सबसे पहले 9:30 में 15 मिनट की कैंडल लेंगे हम। 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पर जो आज का स्पॉट रेट जो बता रहा है, लगभग सॉरी ये फ्यूचर का रेट है, हमको स्पॉट रेट पे जाना है, ठीक है। लगभग 22,382 के आसपास, 22,382 पे इसने क्लोजिंग की। अब इस रेट के पास का निफ्टी में ऑप्शन चेन में स्ट्राइक कौन सा आएगा वो हमको सिलेक्ट करना है। तो इसके पास का जो सबसे पास का स्ट्राइक जो रहने वाला है वो लगभग 22,400 का स्ट्राइक रहेगा, ठीक है। 22,400 का स्ट्राइक हमको देखना है ऑप्शन चेन में, तो ये 22,400 का स्ट्राइक है। तो ये चीज़ मेन रहने वाली है इस इस रिसर्च के अंदर, इस एनालिसिस के अंदर, कि 22,400 को हमको बेस रखना है और इसके नीचे के दो स्ट्राइक 22,350 और 22,300 का नीचे की साइड में और दो स्ट्राइक ऊपर। ये 5 स्ट्राइक जो है पूरे ऑल ओवर दिन में रोल प्ले करने वाली हैं आज के दिन, जो हमको कि ट्रेंड भी फाइंड करके देगी कि किस दिशा में मार्केट जाएगा, और हमको एक ट्रेंड रेंज भी फाइंड करके देगी कि यहाँ से हम मार्केट में बाइंग साइड एंट्री भी बना सकते हैं, और यह अगर सेलिंग साइड एंट्री कहाँ से बनेगी वो भी इसी माध्यम से हमको देखने को मिलेगी। तो हमने 22,400 का स्ट्राइक सिलेक्ट करा। उसके बाद में हमने यहाँ पर 10:30 बजे का डाटा, जो वही का 10:30 बजे का जो डाटा है वो हमने लिया, ठीक है। ये ट्रेंड आ गया, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे सारी स्ट्राइक आ गई, और ये 10:30 का जो चेंज इन ओआई है, ठीक है, वो डाटा लेना है। ओआई का पूरा डाटा नहीं लेना है, जो इंट्रा के एक्चुअली हमको वर्क करना है इंट्राडे के लिए, हमको जो ट्रेंड फाइंड करना है इंट्राडे का ट्रेंड फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको चेंज इन ऑयल लेकर चलना है। तो चेंज इन ऑयल का डाटा हमने यहाँ पुट करा हमारे पुट साइड में और कॉल साइड में, और इनका हमने एक रेशियो निकाला कि किस साइड में राइटर्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। ग्रीन वाली साइड है कॉल राइटर्स की साइड है, रेड वाली जो साइड है वो पुट राइटर्स की साइड है। तो यहाँ पर जो राइटर्स का डाटा है, ठीक है, वो कॉल राइटर्स ज़्यादा है, ठीक है। बट इतने ज़्यादा भी नहीं है कि मार्केट को एकदम से नीचे गिरा पाए। यस, ओनली 54% का जो रेशियो आ रहा है वो कॉल राइटर्स का है, और 45% का जो रेशियो है वो पुट राइटर का है। ये रेशियो लगभग 80-20-80 या 90%, 10% का जब रेशियो बनेगा तब हमको कुछ पावर दिखेगा कि मार्केट को उस साइड में ये धकेल पाएंगे, उस साइड में ये ले जा पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम चार्ट में कि 10:30 बजे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट क्या बोलता है, किस रेंज में है। तो ये आ गया लगभग निफ्टी फ्यूचर का जो चार्ट है, ये लगभग 10:30 बजे, ये आ गया 10:30 बजे के आसपास, ये है 10:30 बजे लगभग जूम करके देखते हैं इसको, तो हाँ 10:30 पे है, लगभग 22,470 के आसपास, राइट। अब 22,470 पे आ गया। ये वही हमने एक इंडिकेटर यूज़ करा है, वीवेप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। मतलब कि जो निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस है और किस वॉल्यूम, मतलब इस रेंज में, इस प्राइस के आसपास सबसे ज़्यादा कॉल राइटर एक्टिव है या पुट राइटर एक्टिव है, वो हमको यहाँ से अपडेट मिलेगा। यस, और इसको ट्रेडिंग में किस तरीके से ले जाना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो हमने 10:30 बजे का एनालिसिस देखा, हमको लगभग 22,470-80 के आसपास का हमको ये मिला, है ना। और परसेंटेज भी जो हमारा वाई का वो ज़्यादा नहीं था। फिर हमने 11:45 का जो डाटा है वाई का, चेंज इन वाई का, वो लिया। लगभग थोड़ा सा चेंज हुआ, 47% कॉल राइटर का प्रेशर है और 52% पुट राइटर का प्रेशर है, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ये भी लगभग एक साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करता है। अब 11:45 पे हम जाते हैं वापस से चार्ट के ऊपर। 11:45 पे हम वापस से चार्ट के ऊपर आए, तो 11:45
पे मार्केट कहाँ पे था, लगभग वही रेंज 22,486 80-86 के आसपास में था लगभग। ज़्यादा कोई 10-15-20 पॉइंट का मूवमेंट हुआ होगा, लेकिन कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। फिर वापस से हमने चेंज इन वाई का डाटा लिया 1 बजे का। 1 बजे भी हमने देखा तो दोनों साइड में प्रेशर कोई इक्वल ही है, साइडवेज ही डाटा यहाँ पर शो कर रहा था। फिर हम जाते हैं 1 बजे के आसपास के चार्ट के ऊपर। तो 1 बजे का जो चार्ट है हाँ 1 बजे का चार्ट है लगभग 22,590 22,500 के अप्रॉक्सीमेटली है। यस, मतलब यहाँ पर भी कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला। और एक चीज़ और आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑप्शन चेन में जाते हैं तो ऑप्शन चेन में सबसे पहले चीज़ देखनी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है दिन की, ठीक है। ये 10 या 15 या 17-18 के आसपास अगर होती है तो हमको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा मार्केट में। और अगर ये 10, 7, 8, 5 के आसपास अगर रहेगी तो मार्केट साइडवेज रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। यस, जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम हो हमको कोई ट्रेड नहीं करना है, बाजार उस दिन साइडवेज हो सकता है 2:30-3 बजे के आसपास में, क्योंकि एंडिंग में फिर पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई तो एंडिंग 3 बजे से 3:30 बजे तक कोई भी मूवमेंट ले सकता है मार्केट, ठीक है। तो आज ये 9 अप्रैल की एनालिसिस थी कि ओआई पीसीआर वीवेब को यूज़ करके चेंजिंग ओआई को यूज़ करके किस तरीके से हम निफ्टी की तरह रेंज फाइंड कर सकते हैं या फिर उसका ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम पर मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है कि इनमें ओआई में डिफरेंस ज़्यादा रहे, 70-30 80-20, ठीक है। तो उस बाज़ार में फिर हमको कुछ अच्छे लेवल्स या अच्छी ट्रेड रेंज हमको फाइंड करने के लिए मिल सकती है और वीवेब को यूज़ करने के बाद में। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस बहुत सिंपल है, इसमें 1 2 3 ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड आपको मिलेंगे। बट हाँ ये है कि आपको ओआई चेंज इन ओआई को लेना है, मार्केट को देखना है कि किस साइड में प्रेशर कम है, किस साइड में प्रेशर ज़्यादा है। पुट साइड में अगर परसेंटेज ज़्यादा रहा तो वो प्रेशर ज़्यादा रहा है, मार्केट ऊपर की साइड मूव करेगा। और कॉल साइड में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वो मार्केट को डाउन साइड में जाने के लिए प्रेशराइज करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ओआई का जो डाटा है चेंज इन हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में जब भी आपको ट्रेड लेना है उसके पहले आप वहाँ पे एनालिसिस करके देख सकते हैं। और हमको जो ये जो स्ट्राइक है 22,400 वाली जो हमने ली है, उस 9:30 की जो कैंडल जहाँ पर क्लोज हो रहा है, 9:30 में जो बाजार जहाँ पर है वो और उसके पास की जो स्ट्राइक है वो हमको यहाँ पर लेके चल रही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।